Dear students and friends, from today we are going to start English grammar. First of all, we will start this topic with parts of speech. ग्रामर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना ग्रामर के वाक्यों को शुद्धता से बोलना, लिखना और समझना मुश्किल है। इसीलिए हमारे लिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर के कुछ मुख्य भाग हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सेंटेंसेस, वोकैबुलरी। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर बिना समझे हम लोग इंग्लिश को अच्छी तरीके से न तो बोल सकते हैं न समझ सकते हैं। तो और जैसा कि हम जान रहे हैं कि इंग्लिश हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी भाषा है। जितना हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जिसका व्यावहारिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। और ये हमारे लिए हमारी मातृभाषा तो है नहीं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए व्याकरण के नियमों को, ग्रामर के नियमों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी सहायता से हम लोग बहुत ही आसानी से, सरलता से इस चीज़ को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज से हम लोग ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके एक एक भाग पर बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग ने पहला टॉपिक उठाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कि किसी भी वाक्य के भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वाक्य का मतलब है कि यदि हम कोई वाक्य बोलते हैं कि राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, कि राम कुर्सी पर बैठा है, तो इसके जो भिन्न भिन्न भाग हैं, राम क्या है, इज क्या है, सिटिंग क्या है, चेयर क्या है, तो इन भागों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जब हम एक एक भाग के बारे में विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे तो हम इसको समझ सकते हैं और इसके माध्यम से हम लोग सरलतापूर्वक इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके मुख्य 8 भाग होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। सबसे पहले हम लोग शॉर्टली इन सब चीज़ों को समझेंगे, इनकी डेफिनेशन को, इनके एग्जाम्पल को, और उसके बाद एक एक टॉपिक पर हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। परिभाषा होती है, अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारी तरफ चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं उनको कोई ना कोई नाम दिया गया है और उसी नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। नाउन को नेमिंग वर्ड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल होंगे राम, श्याम, आगरा, चेयर, टेबल, कुर्सी, बहुत सारी चीजें हैं। किसी व्यक्ति के नाम को राम श्याम कहेंगे, स्थान के नाम को आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, और वस्तु के नाम को टेबल, चेयर, कुर्सी, सोफा, एटसेट्रा। तो ये है आपका नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर हम कोई स्पीच बोलते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो अगर हम किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बात करते हैं तो हर बार उसका नाम न लिख करके उसके स्थान पर हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, राम या श्याम, तो राम और श्याम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहली बार तो हम लोग राम का जिक्र करेंगे कि राम इज अ गुड बॉय, लेकिन दूसरी बार हम लोग राम न बोल करके उसके स्थान पर ही का प्रयोग करेंगे कि ही इज अ गुड प्लेयर। उसी तरह से किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो पहले उसका नाम और दूसरी बार शी का प्रयोग करेंगे। वस्तु के लिए इट का प्रयोग करेंगे और एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन के लिए
दूसरी बार दे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम राम और श्याम बोल रहे हैं तो राम और श्याम पहले बोलेंगे, दूसरी बार राम और श्याम के बारे में बात करेंगे तो राम और श्याम न बोल करके दे बोलेंगे। इसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा टॉपिक आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को कहते हैं हम लोग विशेषण, यानी कि विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता को बताता है। जैसे गुड, टॉल, रेड, ब्यूटीफुल, ये सारी विशेषताएं हैं। या ऐसे कहा जा सकता है कि जितनी भी चीजें संसार में हैं, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी कुछ न कुछ विशेषता होती है। व्यक्ति की विशेषता होती है, वो लंबा होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, गोरा होता है, काला होता है। वस्तु की विशेषता भी होती है कि वो लाल, पीली, काली, नीली, छोटी, बड़ी होती है। तो जितनी भी चीजें संसार में हैं उनकी कोई ना कोई विशेषता होती है और उसी विशेषता को बताने वाला होता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। किसी भी शब्द से जब कार्य के होने का पता पड़ता है तो उसे क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एक्शन। जो क्रिया को व्यक्त करता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे कि कहा जा सकता है कि किसी भी शब्द के आखिरी में ना आता है तो उसको हम लोग क्रिया से जोड़ के बता सकते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। रन, रीड, प्ले, स्लीप, ये सारी क्रियाएं होती हैं। ये वे क्रियाएं होती हैं जो नाउन या प्रोनाउन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है कि जो वर्ब में कुछ जोड़ देता है, क्रिया में कुछ जोड़ने वाले को कहते हैं एडवर्ब। ये न केवल वर्ब में, वर्ब के अलावा एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सारे में जो कुछ जोड़ देता है, जो ऐड कर देता है, उसे कहते हैं हम लोग एडवर्ब। डेफिनेशन क्या होगी? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम के अतिरिक्त बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताने वाले को कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि क्रिया आपकी है रन, वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? स्लोली, धीरे दौड़ता है। तो स्लोली क्या हो जाएगी? ये क्रिया की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो जाएगा। वो पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? फास्टली, तेज पढ़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। वो स्कूल आता है रेगुलरली, वो नियमित रूप से स्कूल आता है। तो आना कैसे आता है? वो रेगुलरली आता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? क्रिया की विशेषता बताती हैं। इसे कहते हैं हम लोग एडवर्ब। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये होता है संबंध बोधक, यानी कि संबंध बताने वाला। किसका संबंध? एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे और नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताने वाले को कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच मेक्स रिलेशन विथ वन नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा और सर्वनाम को आपस में जोड़ने वाले को, आपस में संबंध बताने वाले को कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल यानी मेज के ऊपर रखी हुई है। इसमें किताब नाउन है और टेबल भी नाउन है। दोनों को जोड़ कौन रहा है? ऑन। क्योंकि ऑन क्या है? मतलब उसके ऊपर रखी हुई है। टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है। ये कौन बता रहा है? हमें ऑन बता रहा है। तो एक संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताने वाले को कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स आर सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाला या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले को हम लोग संयोजक यानी कि
कंजक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, जोड़ता है, जैसे एंड, और, नॉर, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये इनका कार्य क्या होता है, ये या तो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है, हमारे अंदर आने वाले अचानक आने वाले भावों को व्यक्त करने के लिए हम लोग विस्मय बोधक या इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ये शब्द है हमारे एलास, ओ, ब्रेवो। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कि हम अचानक भयभीत हो जाते हैं, किसी चीज को देख के डर जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ओह। हमारे अंदर कोई दुख की भावना व्यक्त होती है तो हम लोग कहते हैं एलास। किसी को शाबाशी देते हैं तो हम लोग बोलते हैं ब्रेवो। तो ये सारे जो अचानक भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग विस्मय बोधक या इंटरजेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे पार्ट्स जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं जिनको हम लोग ने शॉर्टली समझा। इसको हम लोग और गहनता के साथ अगले टॉपिक पे समझेंगे कि नाउन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, और भी क्या क्या चीजें इनके अंतर्गत आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर भाग के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपको हमारा ये पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और इसको और बेहतर बनाने के लिए अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं। उसके लिए थैंक यू।